प्रणाम स्टूडेंट। तो बेटा आज हम हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी इंग्लिश का। हमारा 9th चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो ये होगा चालू पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हमें क्या करना है, हम ब्रैकेट जो दिया है सबसे पहले हम वो ब्रैकेट समझेंगे, इसके बाद नीचे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम मोरली एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व्ड एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। तो पहले हम ये ब्रैकेट समझ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दो एग्जाम्पल दिया है। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1991, मतलब मैं इस स्कूल में 1991 से पढ़ रहा हूँ। तो देखो पहले तो आपको क्या याद रखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी मैंने आपको पता है, आपको सेकंड चैप्टर जब हम किए थे प्रेजेंट टेंस का तो उसमें परफेक्ट टेंस आया था और प्रोग्रेसिव टेंस, दोनों अलग अलग थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस दोनों अलग अलग थे, है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज़ और हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा, और आई के साथ भी हैव आता है। ओके, सेकेंड जो टॉपिक था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, मैंने आपको ये भी बताया था प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो कंटिन्यूअस टेंस का ही दूसरा नाम है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जो मेन वर्ब होता है वो आईएनजी में होता है ना। जैसे स्टडी है तो स्टडिंग हो जाएगा, वर्क है तो वर्किंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा। अब इस चैप्टर में क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस दोनों को कंबाइन किया है, यानी क्या हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसमें हमें ये परफेक्ट भी है और प्रोग्रेसिव भी है, इसलिए परफेक्ट होने की वजह से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगाएंगे, और प्रोग्रेसिव होने के कारण हम इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन जब हम परफेक्ट और प्रोग्रेसिव एक साथ करते हैं तो हम इसको किससे ज्वाइंट करेंगे, बीन से, BEEN, बीन से। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हैज़ और हैव के साथ हम क्या लगाते हैं, बीन, BEEN, बीन लगाएंगे, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सेंटेंस जो है बिल्कुल इसी तरह है। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1991, यानी 1991 से मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो आई है, मैंने पहले ही कहा था आई के साथ हमेशा हम प्लूरल की काउंटिंग करते हैं, तो आई के साथ में हैव आएगा, और क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंस साथ में ले रहे हैं तो हैव के साथ में हम क्या लगाते हैं, बीन लगाएंगे, और स्टडी का क्या हो गया है, स्टडिंग। सेकेंड है ही हैज़ बीन वर्किंग इन द बैंक फॉर 3 years, वह 3 सालों से बैंक में काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ही है, ही सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा है, हैज़ के साथ में बीन लगाया है, और वर्क का क्या हो गया है, वर्किंग। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हैव बीन स्टडिंग के नीचे अंडरलाइन है, सेकेंड पार्ट में ही हैज़ बीन वर्किंग के नीचे अंडरलाइन है। द अंडरलाइन पार्ट इन द अबव सेंटेंस आर इन द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस पार्ट के नीचे लाइन की गई है, जो पार्ट अंडरलाइन है, वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। दिस टेंस इज फॉर्म्ड एज अंडर। अब ये टेंस कैसे बनता है वो नीचे बताया गया है, वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि हैज़ और हैव परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैज़ हैव लगाएंगे, और प्रोग्रेसिव है इसलिए इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, और इन दोनों को हम किससे ज्वाइन करते हैं, बीन से, BEEN, बीन से। The main function of this tense is to denote that an activity which began earlier is still in progress at the time of speaking. अब ये जो present perfect progressive tense है, इस tense का main function, main काम क्या होता है कि ये बताता है कि कोई भी एक्टिविटी जो पहले शुरू हुई हो, which began earlier, मतलब जो पहले समय में, मतलब काफ़ी समय पहले शुरू है, इज स्टिल इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो जिस समय हम बोल रहे हैं ना उस समय भी वो काम चल रहा है, यानी पहले का शुरू हुआ, वो पूरा नहीं हुआ है। वो हमने पास्ट में स्टार्ट तो किया है लेकिन अभी तक उसका एंड नहीं हुआ है, तो इसलिए वो काम अभी भी बोलने के समय चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, सेंटेंस 1 मीन्स दैट आई एम स्टिल स्टडिंग इन दिस स्कूल, आई हैवेंट लेफ्ट इट। अब सेंटेंस 1 हमने क्या देखा, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1991, यानी 1991 से मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, अभी तक मैंने स्कूल छोड़ा नहीं है। सेंटेंस 2 मीन्स दैट ही इज स्टिल वर्किंग इन द बैंक्स, ही हैज़ नॉट लेफ्ट द सर्विस इन द बैंक। सेंटेंस 2 क्या था
ही हैज़ बीन वर्किंग इन द बैंक्स फॉर 3 years. 3 सालों से वो बैंक में काम कर रहा है, मतलब वो अभी भी काम कर रहा है, उसने काम छोड़ा नहीं है. Note that since is used to show a point of time while for is used to show a period of time. अब ये important चीज़ है इसमें, since और for. बेटा ये since और for का यूज़ है ना, आप लोग आई थिंक 5th में भी पढ़े होंगे, 4th में भी आया था, ये आपको आपके पहले स्टैंडर्ड में आ चुका है. बस आपको समझना क्या है कि सिंस का यूज जो है ना, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम आपका बताएगा. जैसे कि ऊपर दिया ना सिंस 1991, तो आपको फिक्स टाइम बता रहा है, फिक्स पीरियड बता रहा है टाइम की 1991 से ही पढ़ रहा है ना. अब फॉर का यूज कहाँ होता है, पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड मतलब वो उस टाइम का समय बताता है, एक्चुअल टाइम नहीं. जैसे फॉर 3 years, अब 3 साल कब से ये तो नहीं बता रहा है ना, खाली बोल रहा है 3 साल से बैंक में काम कर रहा है, लेकिन कब से 3 साल ये इंडिकेट नहीं कर रहा है. तो सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जहाँ फिक्स टाइम हमको पता होता है. और फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम. देखो पॉइंट और पीरियड में क्या डिफरेंस होता है. पीरियड मीन्स ड्यूरेशन, इतने समय से, कितने समय से वो काम कर रहा है, 3 साल से काम कर रहा है ना. तो यहाँ पे पीरियड बताया है. और पॉइंट क्या होता है, फिक्स पीरियड, फिक्स टाइम होता है कि इसी समय से. ठीक है, तो हमारा ये जो 9 चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है. इसमें आपको 2 एक्सरसाइज आने वाले हैं. पहला जो है वो आपको इस तरह से, देखो आप एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिया होगा और उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस बनाना है. तो बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. याद रखना हमेशा जब भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आए तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज करना. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव और हैज़ के बाद में हमेशा बीन लगाना, BEEN बीन. उसके बाद जो मेन वर्ब दिया होगा, मेन वर्ब में ING लग जाएगा, यानी उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. ठीक है, नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 1, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. हमें क्या करना है, सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस को हमको किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में बदलना है. यूज पॉइंट ऑफ टाइम सिंस इन सेंटेंस 2 to 6 एंड पीरियड ऑफ टाइम इन द रिमेनिंग सेंटेंस. मतलब टोटल जितने भी सेंटेंस दिए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी एग्जाम्पल आपको सॉल्व किया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक हमें सिंस का यूज करना है और क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स जितने भी बचेंगे उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे. ओके, जब हम सिंस का यूज़ करेंगे ना तो हम फिक्स टाइम बताएंगे, सिंस 1885, सिंस 1947, सिंस 1950, जो भी है ये फिक्स टाइम होगा. और जब हम फॉर का यूज़ करेंगे ना वहाँ पे हम एक्यूरेट ईयर बताएंगे, जैसे कि फॉर 3 year, फॉर 2 week, फॉर 5 month, इस तरह से. ओके, एग्जाम्पल देख लो. द फर्स्ट इज डन फॉर यू. ओके, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे. ये कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मैं हर रोज क्रिकेट खेलता हूँ. अब आई के साथ हमेशा हैव लगेगा. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ में हैव लगेगा, तो आई के साथ में हैव लगाया है. अब मैंने कहा हैव के, हैज और हैव के बाद में क्या आता है, बीन आता है, BEEN बीन, तो वो लगा है. और मेन वर्ब क्या है, प्ले, क्या काम कर रहा हुआ है, खेलने का, तो प्ले का क्या हो जाएगा, ING प्लेइंग. तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे एवरीडे की बजाय हमको क्या करना है, सिंस का यूज किया है. सिंस 1980, यानी 1980 से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये जो नीचे हमारी एक्सरसाइज दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर कहाँ तक है, 11 तक. तो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक हमें सिंस का यूज करना है और क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक हमें किसका यूज करना है, फॉर का. देखो अभी मैं ओरली करा दे रही हूँ, बाद में मैं इसकी रिटर्न एक्सरसाइज आपको PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी, बट ओरली जस्ट यू कैन सी. गोपाल हेल्प्स हिज ब्रदर इन स्टडीज. अब गोपाल, सबसे पहले गोपाल एक ही है, सिंगुलर है, तो गोपाल के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज. हैज के बाद में हम क्या लगाएंगे, बीन, BEEN बीन. और हेल्प का ING क्या हो जाएगा, हेल्पिंग. तो हम लिखेंगे गोपाल हैज बीन हेल्पिंग हिज ब्रदर इन स्टडीज सिंस. सिंस के बाद कोई भी ईयर आप लगा दो, सिंस 2005, सिंस 2010. ओके, फिर वी एंजॉय फ्रीडम. अब हमें तो पता है कि हमारी आज़ादी कब मिली थी, हमको कब मिली है, 1947 में. तो हम लिख सकते हैं, वी प्लूरल है तो वी के साथ में क्या आएगा, हैव के साथ में बीन, BEEN बीन. और मेन वर्ब हमारा एंजॉय है, तो एंजॉय का क्या हो जाएगा, एंजॉइंग. तो वी हैव बीन एंजॉइंग फ्रीडम सिंस 1947. हम 1947 से अपनी आज़ादी मना रहे हैं. ओके, 4 नंबर, माई फादर राइट्स आर्टिकल इन द टाइम्स ऑफ इंडिया.
मेरे फादर टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो माय फादर एक ही सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। हैज़ के साथ में हम क्या लगाएंगे, BEEN बीन लगाएंगे। और मेन वर्ब राइट है तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो माय फादर हैज़ बीन राइटिंग आर्टिकल्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया सिंस 2015। ओके, कोई भी ईयर आप मेंशन कर सकते हो। दे वर्क इन अ ग्लास फैक्ट्री, दे जो है वो प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आएगा और उसके साथ बीन लगेगा। बीन के बाद वर्क का ING क्या हो जाएगा, वर्किंग। दे हैव बीन वर्किंग इन अ ग्लास फैक्ट्री सिंस, आप लिख सकते हो कोई भी ईयर मेंशन कर दो, सिंस 2016 या वॉट एवर जो भी आपको करना है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल इसी तरह आपको करना है। फिर उसके बाद 7 to 11 क्या दिया था, 7 to 11 में हमको फॉर का यूज़ करना है। जैसे 7, एक एग्जाम्पल आपको एक दो करा देती हूँ मैं। द वेतरना सप्लाइज वाटर टू द सिटी ऑफ बॉम्बे। वेतरना बॉम्बे सिटी को पानी सप्लाई करती है, तो द वेतरना सिंगुलर एक ही है तो हैज़ आएगा, बीन लगाएंगे और सप्लाई का क्या हो जाएगा, सप्लाइंग हो जाएगा। और फिर द वेतरना हैज़ बीन सप्लाइंग वाटर टू द सिटी ऑफ मुंबई फॉर 50 ईयर्स, 50 सालों से। ओके, या आप 10 ईयर्स जो भी है आपको करना कर सकते हो। शी वर्क्स इन अवर हाउस, तो शी वर्क्स, शी के साथ हैज़ आएगा, हैज़ के साथ में बीन लगेगा और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। शी हैज़ बीन वर्किंग इन अवर हाउस फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से काम कर रही है। ओके, तो इसी तरह बेटा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हमें करना क्या है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ हैव के साथ बीन लगाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का ING। अब क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 2 पर हम आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारा क्या है, देखिए। Turn the following sentence in exercise 1 in the present perfect progressive tense into question beginning with how long। Okay, अब इसमें हमें क्वेश्चन बनाना है, जो ऊपर हमने एक्सरसाइज की है ना, बिल्कुल उसी का हमें क्वेश्चन बनाना है ना। तो क्वेश्चन किससे बनाना है, हाउ लॉन्ग से बनाना है। तो जब हम हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो हाउ लॉन्ग के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैव या हैज़, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब ऊपर लगाए होंगे हम वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और जो सिंस और फॉर हम लिखे थे ना वो हम हटा देंगे, सिंस 2005 या फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, वो जो भी हमने पीछे लिखा है वो सब हमको हटा देना है। वापस समझ लो, क्वेश्चन बनाते समय हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट किससे होगा, हाउ लॉन्ग से। तो सबसे पहले हम हाउ लॉन्ग लिखेंगे, हाउ लॉन्ग के बाद ऊपर सेंटेंस में क्वेश्चन वाइज जहाँ भी हमने हैज़ हैव लगाया है वो लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आई था तो उसका यू हो गया, जहाँ पर वी आएगा वहाँ पर फिर वो ही आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पर नाम दिया होगा वो पर्टिकुलर नाम हम लिखेंगे। उसके बाद हम बीन लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। याद रखना, जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं ना तो एंड में क्वेश्चन मार्क आना ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये 9th चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड समझ लेना और इसके PDF में आप लोगों को जल्दी भेज दूंगी। ओके, ये PDF आपका व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा बेटा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई PDF आए जी इंग्लिश का तो प्लीज़ उसे खोलकर ज़रूर देखना और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है ना। ओके, प्रणाम।